नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। बता दें कि सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दायित्व के आवंटन पर चर्चा कर सकते हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल कार्य पूरा होने पर यह चर्चा की जाएगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनविंदर चौहान ने कहा कि दायित्व का बंटवारा सीएम का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन पार्टी के विशेष पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे और संगठन को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी, जिसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता ने दी है। विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि सरकार में या परिषदों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है, वो निश्चित रूप से विशेषाधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और जो भी उनका निर्णय आगे होगा वो स्पष्ट सरकार ही कर पाएगी। तो क्या लगता है सर, होली तक हो सकता है, पदों में पद मिल सकते हैं, बंटवारा हो सकता है सर? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की भी आशाएं रहती हैं और सरकार भी, क्योंकि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहीं ना कहीं हैंड्स बढ़ाने के होते हैं। उसमें निश्चित रूप से आगे जो भी निर्णय होगा वो कार्यकर्ताओं के हितों और साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल दौरे पर हैं। अपने भ्रमण के दौरान थराली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने देवाल कौथिग में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाण में स्थित लाटू धाम के लिए पहुंचे और जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। देखिए, मैं तो मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा सा भ्रमण प्रेमी हूं और इस दौरान जो काम मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए और जिन गांवों पर थोड़ा हमने फोकस किया था, उसका परिणाम भी मैं देख रहा हूं कि इसके क्या परिणाम आए हैं। आज हम लोग इधर जो बाण का जो क्षेत्र है और ये जो गांव है घेर शिमनी, यहाँ आने का प्रोग्राम था और एक सैनिक ग्राम जो सवाड़ जो सैनिक ग्राम के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट, स्कूटी सवार ने मारी पीछे से टक्कर। एसएसपी की गाड़ी का टूटा बम्पर, स्कूटी सवार को नहीं आई चोट। सोमवती स्नान की ब्रीफिंग करने जा रहे थे एसएसपी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। सोमवती स्नान की ब्रीफिंग के लिए एसएसपी जा रहे थे और इस दौरान हरिद्वार में एसएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी सवार ने पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी। एसएसपी की गाड़ी का इस दौरान बम्पर टूट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्कूटी सवार को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूटी सवार ने एसएसपी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का बम्पर टूट गया। राहत की बात यह रही कि स्कूटी सवार को भी कोई चोट नहीं आई। सोमवती स्नान की ब्रीफिंग करने जा रहे थे एसएसपी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। हरिद्वार से इस वक्त की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसएसपी की गाड़ी है, पीछे से स्कूटी ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसका बम्पर टूट गया और यह तस्वीर अब सामने आई है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, स्कूटी सवार को भी चोटें नहीं आई है। उधर हरिद्वार में सोमवती स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मामले पर जानकारी देते हुए डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की और पूरे मामले क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया। सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनियां पीएसी
बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड सहित 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कम से कम आपके सेक्टर पुलिस ऑफिसर कौन है? हर की पार्टी के सेक्टर पुलिस सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो कल प्रस्तावित है, जिसमें जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 सुपर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसमें मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए। मुख्य हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है, कम से कम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। अल्मोड़ा के जिला कारागार में महिला आयोग महिला कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है, ताकि कैदी जब भी जेल से छूटे तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके, जिससे सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। बता दें, राज्य महिला आयोग की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल के अंदर महिला कैदी ऊन से निर्मित फूलों की माला, पर्स आदि सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। फूल बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रही हैं। वो फूल बनाने की और उसकी माला बनाने की यहाँ पर उन महिला बंदियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके बाद जो मालाएं तैयार होंगी, उनका कहना है कि जो माला तैयार होंगी वो उसको क्रय कर लेंगी और उसका जो भी पारिश्रमिक बनेगा वो महिला बंदियों को देंगी जो है। और अगर वो महिला बंदी यहाँ से जेल से रिहा हो जाती हैं, उसके बाद भी वो उनका अगर वो ये इस रोजगार से जुड़ेंगी तो उनको पूरी मदद। जबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सुसाड़ी कला में सुबह पास के ही जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विधायक वीरेंद्र जत्ती भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के सहयोग की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टरों के पैनल से ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए और फोरेंसिक जांच कर हत्यारों को दंड दिया जाए। इस रात से 8:30 बजे करीब फोन करा था। मैंने सब पूछा, मैं भाई घर नहीं आ रहा, तो इसने मुझे कहा कि अभी तो मैं नहीं रहा, कि मुझे आड़ नहीं दे रहे हैं फिलहाल, तो नुकारे डंगर बांध कर जाने का और घास घेर कर जब जाने का, काट कर भी जाने का। तो फिर मैंने कहा मगर तू आ जा घर, मगर देख ली थोड़ा बहुत काम हुआ तो फिर इसने मुझे एक बात और कही, कहने लगा कि इसके लुगाई का ऑपरेशन था, जो कहने लगा 4 दिन की छुट्टी रखी थी, तो उसके बाद मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। परिवार वालों की मांग है, जिन पर शक है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसमें निष्पक्ष जांच हो। यही मांग हमने प्रशासन से की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। फॉरेंसिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम में एक पैनल गठित करके इसका पोस्टमार्टम हो, ताकि सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। मुनि की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत वशिष्ठ गुफा के पास हादसा हो गया। पर्यटकों को घूमते वक्त राफ्टिंग गाइड गंगा नदी में बह गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद युवक का शव मिला, जिसकी पहचान 23 वर्षीय ईशान के रूप में हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है। बता दें कि पर्यटकों को घुमाने के दौरान गंगा में नहाने के लिए गाइड उतरा था। खबर रामनगर से है, जहां रविवार को अग्रवाल सभा भवन रामनगर में बीजेपी नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व
दर्जा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता तरुण बंसल ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी की कार्य समिति संपन्न हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बार कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया है कि इस बार रामनगर में नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, ये हमारे यहाँ की पार्टी की एक रीति नीति और परंपरा है। 16-17 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियां संपन्न होनी है। इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुंचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि नया गठन हुआ होता है। नए गठन में हमारे नए अध्यक्ष, नए मोर्चों के अध्यक्ष, नए पार्टी। और अब खबर बाजपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या बाजपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत यात्रा संयोजक अजय कुमार लल्लू के साथ प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बता दें कि अभियान देश में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से सरकार की नाकामी लोगों तक पहुंचाने के लिए निकाला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक तक की यात्रा की दूरी को तय किया। देश में बढ़ती हुई हिंसा, नफरत के खिलाफ बंधुत्व कायम हो, आपसी प्रेम कायम हो, भाईचारगी बना रहे, एकता के सूत्र में बंधे, संविधान की रक्षा हो सके, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को तय किया था। मैं समझता हूं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को गांव, गली, मोहल्ले, टोले और हर बूथ और हर व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास करने का काम किया। देश का माहौल है, भाजपा ने देश को जिस तरह से बांटने की कोशिश की है, धर्म, जाति, मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता, कौमी एकता, देश की एकता, अखंडता बनी रहे, एक संदेश दिया है और हम उसी संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा को सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए जिस स्तर से जो भी व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही है, केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को संपादित करने के लिए तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को संचालित करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए उचित पार्किंग और यातायात प्लान तैयार किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवगत कराया कि केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए तैनात किए गए अधिकारियों और कर्मियों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋषिकेश में श्यामपुर फाटक के पास से योगनगरी स्टेशन आ रही उदयपुर सिटी ट्रेन की चपेट में आने से अचानक एक सांड की मौत हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन आधे घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस वजह से ट्रेन स्टेशन पर करीब 35 मिनट की देरी से पहुंची। ऐसे में ट्रेन में सवार यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस और रेलवे के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इंजन में फंसे हुए सांड के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेन को
योगनगरी स्टेशन के लिए रवाना किया गया। बता दें कि श्यामपुर रेलवे फाटक से योगनगरी स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोनों किनारों पर कई जगह आबादी बसी हुई है। कई बार इंसानों के भी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। अब जानवर भी ट्रेन की चपेट में आकर मौत की नींद सो रहे हैं। देहरादून के मयूर विहार में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें 11 फरवरी की रात को बंद घर में चोरों ने लाखों रुपए के हीरे, सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था। उस दौरान घर के लोग रिश्तेदार की शादी के लिए बाहर गए हुए थे। आरोपी पहले बंद घरों की रेकी करता था और फिर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। बता दें कि आरोपी पर विभिन्न राज्यों में 18 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने 35 लाख रुपए के आभूषण आरोपी से बरामद किए हैं। बिहार क्षेत्र में ये श्रीमती पूजा राठी के घर में एक चोरी हुई थी और 11 तारीख को मामला पंजीकृत किया गया था। इस मामले को अनावरण करने के लिए हमने 4 टीमें गठित की थी एसपी सिटी के नेतृत्व में और पूरे घटनाक्रम को जानकारी करने के लिए उसमें बतारसी सुरागसी के लिए हमने 140 के लगभग सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये मुलजिम जो है शमशाद उर्फ धर्मेंद्र पुत्र शौकत अली, ये निवासी रसूलपुर बिहार रोड चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसके पास से लगभग 35 लाख का जो सामान है जेवरात वो बरामद हुए हैं। दिनेशपुर में एक युवती ने संदिग्ध अवस्था में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं मौके पर सुसाइड नोट न मिलने से पुलिस सुसाइड के कारणों में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में दिनेशपुर क्षेत्र में सुसाइड का ग्राफ लगातार बढ़ा है। वहीं प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास करते आ रहा है। दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि फांसी लगाने का कारण अभी साफ नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे वहाँ से सब इंस्पेक्टर रजनी गोस्वामी के द्वारा इसकी पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम हेतु 100 भेजा गया और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो कारणों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आने के दौरान 17 साल के छात्र की डूबकर मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक मृतक आयुष पटवाल की डेड बॉडी नहीं मिल सकी। गाजियाबाद से हरिद्वार पहुंचा आयुष का परिवार बच्चे का शव न मिलने से परेशान है। आयुष पटवाल के पिता ने बताया कि आयुष उनका अकेला बेटा था। उनकी एक बड़ी बेटी भी है जो गाजियाबाद में पढ़ती है। आयुष देहरादून में रहकर एनडीए की कोचिंग कर रहा था। आपको बता दें कि शनिवार को हरिद्वार के ओमपुल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने पहुंचे आयुष की गंगा में डूबकर मौत हो गई थी। वहीं प्रशासन के अधिकारी लोगों से नहाने के दौरान लापरवाही न करने और गहरे पानी में न उतरने की अपील कर रहे हैं। सर, मेरा बेटा देहरादून में कोचिंग ले रहा है सर, डिफेंस की कोचिंग ले रहा था, एनडीए की तैयारी कर रहा था सर। तो अभी मतलब उसका इस अप्रैल तक सेशन था, तो उसके साथ जो 4 बच्चे और थे तो वो भी आए थे। 5 बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, तो नहाते ही मतलब वो पानी में डूब गया। कल एक छात्र आया था जो एनडीए की तैयारी कर रहा था, गाजियाबाद का रहने वाला है और देहरादून में रह के पढ़ाई कर रहा था। अपने दोस्तों के साथ आया था। ओम पुल के पास वो डूबा है। उसका सर्च ऑपरेशन में चल रहा है और हमारे जो एसडीआरएफ है वो भी टीम लगी हुई है, हमारी फ्लड की भी टीम लगी हुई है। उसको जल्दी रिकवर कर लेंगे।
प्रदेश में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि कई बार ट्रैफिक जाम के कारण पहाड़ों में सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर इस योजना का खाका तैयार करने का समय निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं को बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि सरकार की अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीज को अगर दवाइयों की जरूरत है तो बाइक एम्बुलेंस से घर घर तक दवाइयां पहुंचाई जा सकती है। उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करना सरकार का अच्छा प्रयास है। इस सेवा का खासतौर पर उन मरीजों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो दवाइयां लेने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि बाइक एम्बुलेंस की जो सोच है वो एक नवीन सोच है और शायद इसको बहुत पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए। आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं और जो सामने वाले गाड़ियां होती चाह कर भी एम्बुलेंस को जगह नहीं दे पाती हैं और मरीज की लाइफ को बचाने का जो गोल्डन पीरियड है वो 20 मिनट माना गया है, 20 मिनट्स। तो ये बड़ी छोटी सी सोच है कि अगर बाइक के जरिए ही आप किसी मरीज को पहुंचा देते हैं तो आप समय को बहुत बचाएंगे। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित है। अधिवेशन में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की शुरुआत को लेकर चिंतन मंथन होगा और इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपनी आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को शामिल किया गया है। वहीं अधिवेशन की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल के नामों का चयन किया गया। हर वर्ष जो है महाधिवेशन होता है और इस समय जो है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है और उसमें कई रेजोल्यूशंस जो है पारित होंगे और हमको भी जो है मौका दिया है तो हम भी जो हमारे अपने विचार होंगे उसको साझा करेंगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा जो अधिवेशन में रखा जाएगा तो उस पर देखिए क्या होता है। क्या कांग्रेस का हर वर्ष जो है महाधिवेशन। विवेकानंद स्कूल के आसपास बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या बन जाती है, जिससे परेशान वार्ड वासियों ने विष्णुपुरी ज्ञानखेड़ा जनहित संघर्ष समिति अध्यक्ष मोहनचंद तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम सुंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार बरसात के दिनों में विवेकानंद स्कूल के आसपास नाली का पानी ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में घुसने लगता है। वहीं वार्ड 11 में यह समस्या पिछले 5 सालों से बनी हुई है। वहीं वार्ड वासियों ने अपनी समस्या को एसडीएम सुंदर सिंह को बताया कि बंशीधर जोशी के मकान से गौरव शर्मा के मकान तक बरसाती नाले को पाटकर नगर पालिका प्रशासन ने रोड बनाई है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। एक नाली बनाई गई है। यह नाली ऑफ सीजन में भी कूड़े से लबालब रहती है। बरसात के मौसम में नालियों में कूड़ा जमा होने और नाली की गहराई व चौड़ाई कम होने से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर विवेकानंद स्कूल के आसपास के घरों में घुसने लगता है, जिससे विवेकानंद स्कूल के आसपास जितने भी जलभराव की समस्या से पीड़ित परिवार है उनके घर में रखा राशन पानी गंदे पानी की भेंट चढ़ जाता है। जो जनहित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा जो आज मुझे ज्ञापन दिए गए, इनका एक ही विष्णुपुरी में जो वार्ड नंबर 11 में है, जिसमें नगर पालिका द्वारा नाली के ऊपर सड़क बनाई जा रही। तो इन लोगों का ये कहना था, कुछ इन्होंने मुझे वीडियोज भी दिखाए जिसमें पानी भरा हुआ था कि नाली को यदि बंद करके वहाँ सड़क बनाई
बचाई जाए। हमारे घरों में घुसेगा और बीमारी के भी खतरा और हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरे द्वारा इनको आश्वस्त किया कि इसमें मैं जो है स्वयं मौके पे ईओ नगर पालिका के साथ मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण करूंगा। खबर हरिद्वार से है, जहां एक हाथी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि हाथी कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। दोनों पैरों में काफी इन्फेक्शन होने के कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं वन्यजीव प्रेमी इमरान खान ने बताया कि विभागीय पशु चिकित्सकों अधिकारियों की मौजूदगी में हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को दफनाने की कार्रवाई की गई। बड़ा अफसोस की बात है कि पिछले 1-1.25 महीने से वाइल्ड लाइफ एसओएस जो कि एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए से आर्मी को ही बुलाया गया। आर्मी ने वो स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसका राइट फोर लिम्ब जो है, सीधा वाला पैर आगे वाला, वो पहले से ही इसका फ्रैक्चर्ड है या लिगामेंट रप्चर है। उसकी वजह से ये अपना पूरा वजन पहले सीधे वाले पैर पे नहीं रखता था, आगे उल्टे वाले पैर पे इसने सारा का सारा वजन दिया, जिसकी वजह से स्लोली एंड जेंटली उसके लेफ्ट फुट में भी इन्फेक्शन पहुंच गया। जब इन्फेक्शन काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया तो वाइल्ड लाइफ एसओएस को फौरन ही इत्तला दी गई। इमीडिएटली उनकी टीम यहाँ पर आ गई और लगातार वो पिछले 20-22 जनवरी से यहाँ पे लगे हुए हैं। डॉक्टर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के जन्म दिवस पर गौशाला काशीपुर में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर हसन नूरी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर हसन नूरी ने इंद्रेश कुमार के दीर्घायु की कामना की और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी और बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों की तालीम, मजहब और तरक्की के लिए समाज में मिशनरी भावना से तन मन धन से कार्यरत है और रहेगा। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक पूरा एक सप्ताह जो है सेवा दिवस के रूप में मनाता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें गौ माता को चारा खिलाना हो गया, ब्लड का डोनेट करना हो गया, उसके अलावा कुरान खानी करानी होगी, मजारात की सफाई हो गई। इस तरह के बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं। वो इंद्रेश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे हैं। और अपने इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और मार्गदर्शक के रूप में पूरे देश में इसका मार्गदर्शन करते हैं, उनके नेतृत्व में सेवा सप्ताह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और माननीय इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा सप्ताह के रूप में, जैसे फल वितरण है, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम जो स्वच्छता का कार्यक्रम है, गौशाला में जाकर के गौ को चारा खिलाने का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर माननीय इंद्रेश कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जाते हैं। इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।